प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चद्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, आज आपके और मेरे जीवन में प्रभु महान कार्य करना चाहते हैं, इसलिए प्रभु अपनी चद्र छाया में आपको और मुझे, हम सबको एकत्रित कर रहा है। जितने भी भाई बहने हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, मैं एक एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपके सिचुएशंस को, परिस्थितियों को, आपके सभी हालातों को प्रभु के चरणों में लेके आए। आपकी मनोरथों को, आपके मनोकामनाओं को, आपकी ज़रूरतों को प्रभु के चरणों में रखिए। प्रभु जी, कई सारे लोग बीमार हैं, दुखी हैं, हॉस्पिटल में हैं, वेंटिलेटर में हैं और आईसीयू में हैं और घरों में काफ़ी संकट का सामना कर रहा है। आज के दिन प्रभु इनके जीवन में छुटकारा का, चंगाई का दिन हो। साथ ही साथ प्रभु जी, जिनका कोर्ट कचहरी का केसेस हैं, जिनके एग्ज़ाम्स हैं, जिनके प्रभु जी काफ़ी सारा परेशानियां हैं, खास करके इंटरव्यूज़ के दिन हैं, और सफलता इन्हें प्रदान कीजिए प्रभु। और साथ ही साथ जितने भी परिवारों में तलाक की बात है, या जितने परिवारों में झगड़ा लड़ाई की बात है, शांति की बात है, जिनके शादी की रुकावट है, जिनके डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिनके यूट्रस में प्रॉब्लम है, किडनी में संकट है, परेशानी है, और जिनके हार्ट के फेलियर है, जिनके ब्रेन में ट्यूमर है या लकवा हो रखा है, प्रभु जी अलग अलग परिस्थितियों से, संकटों से गुजरने वाले प्रत्येकों को मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। इन सबके जीवन में छिन्न तथा चमत्कार प्रकट कर इन्हें आशीर्वादों से भर। ये दुआ में मांगता है यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु का जीवित वचन इस प्रकार कहते हैं, स्तोत्र संख्या 91 वचन 10, साम्स 91 वर्स 10, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। आमीन। इस वचन को क्लेम करके हम प्रार्थना करेंगे, इसको हम रिसीव करेंगे। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। आप इसको डिक्लेयर करते हुए बोलिए, प्यारे भाई बहनों, मेरा कोई अनिष्ट नहीं होगा, प्रभु होने नहीं देगा। मेरे परिवार का कोई अनिष्ट नहीं होगा, मेरे बच्चों का कोई अनिष्ट नहीं होगा, मेरे कारोबार का, बिजनेस का कोई अनिष्ट नहीं होगा। आप इसको अप्लाई कीजिए, रिसीव कीजिए, इस वचन के साथ प्रार्थना कीजिएगा। आमीन। तो फिर प्रभु का वचन आपके लिए पूरा होगा, ये बात है। आगे क्या है? महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। महामारी मेरे घर के निकट नहीं आएगी, मेरे जीवन में नहीं आएगी। इसको भी क्लेम कर दीजिए प्यारे भाई बहनों। आप अपने जीवन के लिए, परिवार के लिए, आपके प्रियजनों के लिए ये वचन को यूज़ कीजिए, इस वचन को क्लेम कीजिए, क्योंकि प्रभु का वचन है ना, वो पूरा होकर ही रहेगा। सब बोले आमीन। तो स्तोत्र 91 ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। आज आपके जीवन में ये ब्लेसिंग आ जाए, मेरे जीवन में ये ब्लेसिंग आ जाए। हम दूसरों के लिए वचन को इस्तेमाल कीजिए। हमारे घर के प्रियजन हो, बच्चे हो, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, या फिर छोटे छोटे बच्चे हैं, पड़ोसी हैं, कलीसिया के मेंबर्स हैं, आप जिन जिन को जानते हैं, खास करके जो आर्थिक समस्याओं से गुजर रहा है, बीमारियों से गुजर रहा है, झगड़ा लड़ाई से चल रहा है, किसी किसी परिवार में शराब नशे की बोलाबाला है, उस परिवारों के लिए, और जितने भी लोग इस छत्र छाया प्रार्थना में भाग लेते हैं, उन सब के लिए मैं इस वचन को आज भेज देता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए, आपके परिवार में पूरा हो जाए, आपके भविष्य में पूरा हो जाए, आपके वर्तमान सिचुएशंस में पूरा हो जाए। सब बोले आमीन, आमीन। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा और महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने कह दिया ना, फिर वो पूरा होकर ही रहेगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं कुछ ना कुछ संकट आपके और मेरे जीवन में हमेशा आता रहता है। एक बीमारी, एक संकट खत्म हो गया, दूसरा आ गया। इस प्रकार हम कई सारी चीज़ों का सामना करते हैं जो
हम लोगों को आके तंग करता है, और वहाँ पर हमें ये वचन को यूज़ करना है, क्लेम करना है, महामारी मेरे घर के निकट नहीं आएगी, मेरा कोई अनिष्ट नहीं होगा। इसलिए क्योंकि वो मेरे लिए सदा मौजूद है, अपने लाठी और डंडा लेकर मेरे लिए मौजूद है। वो मेरा कोई अनिष्ट होने नहीं देगा। प्रभु की छत्र छाया में रहने का फायदा यही है प्यारे भाई और बहनों। आपको और मुझे ये वचन मिल गया है, इस वचन को भी इस्तेमाल करना है। आपके परिस्थितियों में, मेरे परिस्थितियों में, आपकी बीमारियों में, आपके संकट में, आपके पारिवारिक रिश्ता में, आपको इसको इस्तेमाल करना है। जब इस्तेमाल करेगा, रिसीव करेगा, तो फिर देखेगा इस वचन का पावर क्या है, शक्ति क्या है। मान लो आपके घर में कोई तलाक की नौबत है, पति पत्नी में अनबन चल रहा है, या फिर आप अलग अलग रह रहे हैं, प्रैक्टिकली कोई रिश्ता है ही नहीं, थियोरेटिकली आप पति पत्नी होंगे, जैसा भी हो आपका सिचुएशन, आज ये वचन को इस्तेमाल करो। मेरा कोई अनिष्ट नहीं होगा, मेरे शादी का कोई अनिष्ट नहीं होगा। आप उसको क्लेम करो। मुझे मालूम नहीं आपका सिचुएशन क्या है, चाहे वो बीमारी हो सकता है, रिश्ते में कोई तकलीफ आया हो, आर्थिक समस्या हो, घर का निर्माण में तकलीफ है, कोई परमिशन नहीं मिल रहा है, स्कूलों में, कॉलेज में, आपके इंस्टीट्यूशंस में। प्रार्थना कीजिए प्यारे भाई और बहनों। आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई पाप का शिकार हो रहा है, बार बार आप पाप में गिर रहा है, शारीरिक पाप में, किसी भी प्रकार का संकट क्यों ना हो, शैतान कोई भी चीज आपके सामने लेकर आ रहा है, कोई व्यक्ति के द्वारा, कोई इंस्टीट्यूशन के द्वारा आपको सताया जा रहा, तंग किया जा रहा, तो बोलिए ना, कोई महामारी मेरे घर के निकट नहीं आएगी, कोई संकट, कोई दुश्मन की चाल मेरे जीवन में काम नहीं करेगा। विश्वास कर, क्लेम कर, रिसीव कर। कोई महामारी मेरे घर के निकट नहीं आएगा। सिर्फ महामारी नहीं, महामारी जैसा कुछ भी चीज जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अभी कोरोना आया, कोई एक इंसान उसको रोक नहीं पा रहा था, पर कई सारे लोगों के जीवन में ये वचन काम किया, वचन काम किया। वचन काम करेगा आपके जीवन में भी। आप इसको इस्तेमाल कीजिए, एडवांस में बोल दीजिए, बच्चों को सिखाइए, दूसरों को सिखाइए और इसको इस्तेमाल कीजिए। वचन जरूर काम करेगा। वचन इसलिए दिया गया है ताकि हम इसका इस्तेमाल करें। ये प्यारे भाई बहनों, आज के दिन इस वचन को यूज करते हुए, इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करें। प्यारे यीशु नासरी, आपने हमें ये वचन दिया है, संकट में हमें साथ दिया है, तेरे वचन से हमें सुरक्षित रखा है। आज के दिन हम लोग इस वचन को यूज करके प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी, तेरा वचन आज मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरी जिंदगी के अलग अलग हालातों में, सिचुएशंस में पूरा हो जाए। मैं कभी कभार अकेला पड़ जाता हूँ, मुझे लगता है मेरे घर की ओर बहुत सारे संकट हैं, ना तो कोई प्रॉपर नौकरी है या फिर कोई पैसे के अरेंजमेंट है। मेरा प्रभु जी बहुत सारे संकट है, मुझे ऐसा लगता है मैं बुरी तरह से दब गया हूँ, लेकिन तेरा वचन मुझे आज बचाएगा। प्रभु आप कहता है तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। प्रभु जी आज वचन मेरे लिए पूरा हो जाए। मेरे प्रभु जी पैसे के हालातों में, मेरे प्रभु जी मेरे अकाउंट्स में, मेरे प्रभु जी पैसे के देने लेने में, प्रभु जी ये वचन पूरा हो जाए। मेरा कोई अनिष्ट नहीं होगा, ना तो कोई बीमारी, कोई महामारी मेरे घर के निकट आएगी। प्रभु जी, क्योंकि मेरा पूरा विश्वास है तेरे वचन पर, तेरा वचन आज मेरे लिए पूरा हो जाए, मेरे परिजनों के लिए पूरा हो जाए। इनका कोई अनिष्ट नहीं होगा, मेरे बेटी का कोई अनिष्ट नहीं होगा, बेटे का कोई अनिष्ट नहीं होगा। जो वेंटिलेटर में है, जो आईसीयू में है, जो लाइलाज बीमारियों से
गुजर रहे हैं ना, आज ये वचन बोलो, ये कैंसर से मेरा पापा का, मम्मी का, भाई या बहन का, पति या पत्नी का कोई अनिष्ट नहीं होगा। आप उसको इस्तेमाल करो और विश्वास करो। डॉक्टर कहेगा, दुनिया कहेगी ये कुछ दिन का मेहमान है, लेकिन आप बोलो मेरा कोई अनिष्ट नहीं होगा, मेरी मम्मी का कोई अनिष्ट नहीं होगा, पापा का कोई अनिष्ट नहीं होगा, भाई या बहन का कोई अनिष्ट नहीं होगा। कोई ऑपरेशन के लिए बता रखा है, कोई मेडिकल रिपोर्ट्स आपके हाथ में हैं, कोई पासपोर्ट या कोई डॉक्यूमेंट्स लेके आप बैठे होंगे, कोई विदेश में जाकर फंस गए होंगे। देश विदेश से मुझे सुनने वाला प्यारे भाई और बहन, मैं आपसे ये कहूँगा, वचन इस्तेमाल कर, मेरा कोई अनिष्ट नहीं होगा। युद्ध चल रहा ना, युद्ध में भी बोलो मेरा कोई अनिष्ट नहीं होगा। इस देश में युद्ध समाप्त हो जाए, आप उस देश में रहकर प्रार्थना कीजिए। हम सब प्रार्थना कीजिए, हमारे बीच में शांति का माहौल आ जाए, वातावरण आ जाए, हमारे देश में भी हो, किसी भी देश में हो, क्योंकि सभी हमारे भाई बहन हैं। दुनिया कई सारे गलतियां निकाल सकते हैं, लेकिन सबके लिए प्रार्थना कीजिए, सब लोग शांति में रहें। हम विशेष रूप से प्रार्थना करें प्यारे भाई बहनों, बच्चों के लिए प्रार्थना करें, एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए, जिनके कोई बच्चा नहीं है उसके लिए प्रार्थना करें, निसंतान दंपतियों के लिए, जिनके शादी में रुकावटें हैं, प्रभु जी जल्दी से उनका शादी हो जाए। जितने भी रुकावटें हैं यीशु मसीह के नाम पर ये संकट परेशानी इनको छोड़कर चले जाए, इनका कोई अनिष्ट नहीं होगा। प्यारे यीशु नासरी, इन सभी भाई बहनों के मनोरथों को, जरूरतों को, सिचुएशंस को आपके सामने रखकर इन सभी भाई बहनों के लिए मैं वचन भेज देता हूँ, इसको घोषित करता हूँ। आज ये वचन इन सब के जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिजो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए वचन को बोलते रहिएगा, भेजते रहिएगा, इस्तेमाल करते रहिएगा, और इसकी पावर आपके जीवन में जरूर काम करेगा। इसको दूसरों के साथ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। आप इस मिशन में हमारे साथ दीजिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।